हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बागेश्वर धाम स्टडी पॉइंट पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की जो फर्स्ट पोएम थी, माय मदर एट 66। उस पोएम को हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर लिया था और इस लेक्चर में देखेंगे उसकी सेंट्रल आइडिया। ठीक है, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग इसके जो भी स्टेंजाज हैं और जो मल्टीपल क्वेश्चंस हैं उनको भी कंप्लीट कर लेंगे। तो ये माय मदर एट 66 कंपोज्ड बाय कमला दास, और इसकी सेंट्रल आइडिया देखिए क्या लिखा हुआ है। द पोएम स्टार्ट्स, सेंट्रल आइडिया को हिंदी में कहा जाता है केंद्रीय भाव, यानी पूरी कविता की जो थीम होती है ना उसे आपको बताना होता है। और ये पिछले साल इंटर में पूछी गई थी ये वाली सेंट्रल आइडिया, तो इस साल भी इसके चांसेस हैं कि पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है। द पोएम स्टार्ट्स विद द जर्नी ऑफ द पोइट। जो पोएम है, जो कविता है, वो स्टार्ट होती है कहाँ से, प्रारंभ होती है विद द जर्नी ऑफ द पोइट, यानी जो कवि है ना कमला दास जो कवित्री हैं, वो कहाँ को जा रही थी, कोचीन को जा रही थी। लेसन में पोएम में पढ़ा था ना, तो उनकी यात्रा के साथ में, कवि की यात्रा के साथ में ये कविता प्रारंभ होती है विद हर मदर। और वो यात्रा किसके साथ में कर रही होती हैं, अपनी माता जी के साथ में, टू कोचीन, कहाँ के लिए, कोचीन के लिए जा रही होती हैं। ऑन द मॉर्निंग ऑफ लास्ट फ्राइडे, यानी पिछले शुक्रवार की सुबह को जब उनकी यात्रा होती है, यात्रा प्रारंभ होती है, तो उसी के साथ में ये कहानी भी, ये जो कविता है ये भी स्टार्ट होती है। हर मदर वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनकी जो माता जी थी वाज सिटिंग बिसाइड हर, उनके पास में बैठी हुई थी। कमला दास नोटिस्ड, तब कमला दास ने ये नोटिस किया दैट हर मदर वाज डोजिंग, कि उनकी जो माता जी थी कमला दास की, वो डोज कर रही थी। डोज का मतलब ऊँघ रही थी। एंड ओपन माउथेड, कैसे ऊँघ रही थी, खुला हुआ मुंह था उनका। ठीक है, ही फेस, सॉरी ही नहीं, यहाँ पे हर होगा। हर फेस वाज कलरलेस, उनका जो चेहरा था वो कलरलेस हो गया था, यानी कोई रंग नहीं बचा था, व्हाइट रंग का हो गया था। लाइक एसन एंड कॉर्पस, इस तरीके से व्हाइट हो गया था जैसे कि राख और एक लाश का चेहरा होता है, बिल्कुल डेड बॉडी जैसा। द पोइट रियलाइज्ड, ये सब जो देखकर कवि को अनुभव हुआ, कमला दास को अनुभव हुआ, दैट हर मदर हैड ग्रीव ओल्ड, कि उनकी जो माता जी हैं वो बहुत ही बूढ़ी हो चुकी हैं। बट सून सेपरेटेड दोज थॉट्स, लेकिन कमला दास ने क्या किया, सून का मतलब होता है शीघ्र ही, सेपरेटेड का मतलब उन्होंने अलग कर दिया, दोज थॉट्स, इन विचारों को। कमला दास के मन में जो ये विचार आने लगे थे, उन्होंने शीघ्र ही इन विचारों को स्वयं से अलग कर दिया। उसके बाद क्या किया, आउटसाइड देयर सीम्ड, फिर उन्होंने बाहर देखा तो क्या दिखाई पड़ा, देयर सीम्ड, उन्हें दिखाई पड़ा यंग ग्रीन चिल्ड्रन। यंग का मतलब कम उम्र के छोटे छोटे जो हरे हरे पौधे थे, ठीक है, ये दिखाई पड़े। एंड इंजॉइंग चिल्ड्रन, सॉरी क्या बोल गए हम, देयर सीम्ड यंग ग्रीन ट्रीज। ठीक है, ट्रीज में क्या होता है, पेड़ है ना, पौधे, ये छोटे छोटे पौधे दिखाई पड़े। एंड एंजॉइंग चिल्ड्रन, और खेलते हुए बच्चे दिखाई पड़े। सी रीच्ड एयरपोर्ट, उसके बाद वो एयरपोर्ट पर पहुंच गई। एंड लुक्ड हर मदर, और अपनी माता जी को दोबारा देखा। फाउंड वैन कलरलेस, इस बार भी उनको वही मिला। फाउंड का मतलब उन्होंने पाया, क्या पाया, वैन कलरलेस, बिना रंग के। ठीक है, व्हाइट रंग का चेहरा जो था उनका फिर से दिखाई पड़ा। लाइक विंटर्स मून, इस प्रकार से दिखाई पड़ा जैसे सर्दियों का चंद्रमा निकलता है ना, सर्दियों का चंद्रमा कोहरे के कारण, फॉग के कारण पीला दिखाई पड़ता है, धुंधला दिखाई पड़ता है। एंड ओल्ड पेन्स, और वही पुराना सा दर्द जो था वो अनुभव किया उन्होंने। एंड चाइल्डहुड फेयर, और जो बचपन का डर था, रिटर्न्ड, वो उनके पास वापस आ गया, मतलब उन्होंने फिर से उसको अनुभव किया। बट द पोइट सैड टू मीट सून, लेकिन जो कवित्री थी कमला दास, उन्होंने क्या कहा, टू मीट सून, कि मैं शीघ्र ही मिलूंगी तुमसे। एंड वाइल पार्टिंग, और जब वो अलग हो रही थी माता जी से अपनी, मतलब अलविदा, विदाई ले रही थी, जा रही थी, कंटिन्यूसली, तो उन्होंने क्या किया, कंटिन्यूसली का मतलब लगातार, स्माइल्ड, वो लगातार स्माइल ही करती रही। ठीक है, और स्माइल करते हुए वो चली गई। तो
ये थी सेंट्रल आइडिया। नेक्स्ट पोएम में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके स्टेंजाज जितने भी हैं इम्पोर्टेंट और जो एमसीक्यू हैं वो सभी कंप्लीट कर लेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब इफ यू आर द फर्स्ट विजिटर। थैंक यू वेरी मच अगेन।